तेज बारिश से भीगी रात में हॉस्पिटल की लाइट्स बार बार फ्लिकर हो रही थीं, जैसे अंधेरा उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा हो। और तभी एक आवाज आती है, प्रिया जी, हम आपको झूठा दिलासा नहीं देंगे। आपके पति राजवीर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अभी तक उन्हें होश नहीं आया। जब तक वो होश में नहीं आते हम कुछ नहीं कह सकते। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा कैसे रखूं डॉक्टर साहब? शादी को भी 8 दिन भी नहीं हुए और मेरा सुहाग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। जब भगवान पर विश्वास नहीं है तो शैतान पर ही होगा। मैंने मना किया था गांव मत जाओ, पर तुमने एक ना सुनी। देख लिया ना नतीजा। पर माँ, उनकी हालत तो देखो। आप उनका ख्याल रखने की जगह मुझ पर गुस्सा हो रही हो। गुस्सा क्यों ना हो, गलती तेरी ही तो है। प्लीज यहाँ झगड़ा मत कीजिए। पेशेंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं और इस वक्त किसी को हॉस्पिटल में रुकने की परमिशन नहीं है। आप लोग घर जाइए। डॉक्टर के कहने पर कामिनी प्रिया को लेकर हॉस्पिटल से निकल गई। कुछ दिन पहले जिस घर में शादी की खुशियां थीं, आज वहीं वीरानी थी। अपने पति को पहले ही खो चुकी कामिनी अब अपने इकलौते बेटे को कोमा में देखकर टूट चुकी थी। वो रात भर सो नहीं पाई। आंखों में सिर्फ राजवीर का बेजान चेहरा घूम रहा था। डर के मारे वो भागते हुए मंदिर जा पहुंची। मुझे पता है बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए। किसी के हमेशा की बदुआ पूरे वंश का नाश कर देती है। पर मेरे बेटे की क्या गलती है? वो तो लाइफ और डेथ के बीच फंसा हुआ है। कोई तो हेल्प करो। अचानक कामिनी को महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। कौन है? सामने आओ। पर वहां कोई नहीं होता। बस एक काली परछाई धीरे धीरे दूर जाती हुई नजर आती है। कामिनी उस परछाई के पीछे पीछे स्टोर रूम तक जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही वो गायब हो जाती है। फिर अचानक हवेली की बैल्कनी पर वही काला साया दिखाई देता है, सीधा कामिनी की तरफ घूरता हुआ। और अगले ही पल वो बैल्कनी से नीचे कूद जाता है। कामिनी चीख उठती है, दुष्ट पापी कौन हो और चले जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ प्रिया एक खाली अंधेरे मैदान में भाग रही थी। सांसें फूल चुकी थी। कभी कोई साया दिखता, कभी गायब हो जाता। उसके पैर ठीक से चल भी नहीं रहे थे। वो गिर गई। सामने एक लंबा काले नाखून वाला डरावना साया खड़ा था। कोई है? प्लीज हेल्प, बचाओ मुझे। कामिनी प्रिया की चीख सुनकर उसके कमरे में दौड़ी। प्रिया नींद में चिल्ला रही थी। कामिनी ने उसे हिलाकर जगाया। माँ, मैंने बहुत खराब सपना देखा। एक काली परछाई, वो मुझे खाने वाली थी। वो काली परछाई तुम्हें भी नजर आई? कामिनी का चेहरा पीला पड़ गया। फिर कामिनी ने प्रिया को 25 साल पुराना बात बताई, जब वो गर्भवती थी। कोई है? जल्दी, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। मालकिन, बाहर तो कोई नहीं है। मालिक आएंगे तब जाएंगे। पागल हो गए हो? तब तक तो हम मर जाएंगे। बहादुर, गाड़ी निकालो। बहादुर ने गाड़ी निकाली। तेज बारिश, बिजली, अंधेरा। सडनली गाड़ी की रोशनी में एक औरत आई और जोर का टकराने का आवाज आया। बहादुर, देखो जिंदा है या नहीं। रुक जाओ, बचा लो मुझे और मेरे बच्चे को। मैम साहब, ये भीड़ लोगों का इलाका है। अगर उन्होंने हमें इस औरत को छूते हुए देख लिया तो हमको जला देंगे। चलिए यहाँ से। पर वो प्रेग्नेंट है, उसकी हेल्प करनी होगी।
पर बहादुर और रूपा दोनों भाग पड़े। वो औरत मर गई और उसका बच्चा भी। कमीनी का बेटा राजवीर पैदा हुआ, पर उस औरत की आत्मा इस हवेली से चिपक गई। सुबह पुजारी बाबा हवेली बुलाए गए। वो स्थिति देखकर डर गए। कामिनी बेटी, तुमसे बड़ी भूल हो गई। तुम्हारी गाड़ी से गर्भवती औरत मर गई। उसकी आत्मा और उसके बच्चे की आत्मा यहाँ बदले के लिए फंसी हुई है। बाबा, मेरा बेटा बचा लो प्लीज। मैं इस आत्मा को यहाँ बांध सकता हूँ, पर तुम अपने बेटे को लेकर इस गांव से हमेशा के लिए चले जाओ। कामिनी अपने हस्बैंड को लेकर हवेली से निकली ही थी कि बाहर खड़ा आम का बड़ा पेड़ गिर गया उसके पति वीरेंद्र के ऊपर। वो मर गया। ये सब बात सुनकर प्रिया को जोर का झटका लगा और कामिनी को पुजारी बाबा को मिलने बोला। पर गाड़ी में बैठते ही गाड़ी खुद ब खुद रिवर्स हो रही थी और दीवार से टकरा जाती है। कामिनी समझ गई, आत्मा नहीं चाहती वो जाए। क्या चाहती हो तुम? हम गुनाहगार हैं, हमें मार दो, बस मेरे बेटे को छोड़ दो। मेरा बेटा सब कुछ है। अगर इतनी आसानी से मार दूं, तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा? तुमने मेरे बच्चे को तड़पते देखा, अब तुम भी अपने बेटे को तड़पता देखोगी, हर पल, हर घड़ी, जब तक तुम्हारा वंश खत्म नहीं होता। कामिनी जमीन पर बैठ जाती है। तभी प्रिया आती है। हमसे बड़ी भूल हुई, पर एक बार अपनी माँ वाली आंखों से देखो। राज में आपको अपना बेटा दिखेगा। आत्मा रुक जाती है। अगर आप राजवीर को हम सेहतमंद वापस दे दें, हम दोनों मिलकर आपका श्राद्ध करेंगे, आपको मुक्ति मिलेगी। आत्मा का चेहरा धीरे धीरे नर्म पड़ने लगता है। कुछ पल बाद वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। और उसी वक्त हॉस्पिटल में राजवीर को होश आ जाता है। कामिनी, प्रिया, राजवीर मिलकर उस आत्मा का पूजा और श्रद्ध करते हैं। आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, पर कामिनी के दिल में एक दर्द हमेशा के लिए रह गया। काश उस रात मैंने उन्हें हॉस्पिटल ले जाने दिया होता, तो शायद आज कोई दर्द ना होता और मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते।